तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पूरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे प्रश्न छपेंगे। क्योंकि आज की क्लास है हमारी हिंदी की। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत। आज की इस क्लास में हम आपको 60 प्रश्न कराने वाले हिंदी से। चलिए, हिंदी पेडागोजी तो हम सीटेट में पढ़ा ही चुके हैं, आप देखे होंगे। तो हिंदी व्याकरण अब हम आपके यूपी टेट के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट में हिंदी व्याकरण ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए, आज का पैटर्न देख लीजिए। एक प्रश्न एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर कराएंगे। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया आगे तक चलेगी और पूरा वन लाइनर मिलाकर और एमसीक्यू मिलाकर 60 प्रश्नों पर आज की क्लास में चर्चा होगी। तो चलिए, लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। कौन सा होगा धैर्य का पर्यायवाची? साहस होगा, संयम होगा, क्रोध होगा या डर होगा? चलिए, फटाक से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा हमारा पहले प्रश्न का। तो धैर्य का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होगा? तो बिल्कुल देखिए, क्रोध जो होगा ये हमारा धैर्य का विलोम शब्द माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर संयम शब्द जो है ये हमारा धैर्य का पर्यायवाची है। हमने आपको बताया है कि शब्द अलग हो लेकिन अर्थ सेम हो तो उसे ही पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है। और विलोम किसे कहा जाता है? तो विलोम शब्द भी अलग हो और अर्थ भी उल्टा हो तो उसे हम विलोम कहते हैं। इतना आप जानते रहिएगा। आगे बढ़िए, वन लाइनर प्रश्न देखिए। ठीक है। चलिए, धैर्य का विलोम शब्द क्या है ये अगर आपसे पूछा जाए तो अभी मैंने क्या बताया कि धैर्य का जो विलोम होगा वो हो जाएगा क्रोध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संयम किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है? तो यह जो संयम है यह संयम शब्द क्या है? संज्ञा है। ये आप जानते रहिएगा। यहाँ से ये नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या? राम खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, सूरज चमक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 2, बिल्कुल राम खेल रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सर्वनाम एक ही शब्द है। देखिए, सर्वनाम पूछा रहा है तो यहाँ पर वह शब्द जो है यह सर्वनाम है। नोट करिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, वन लाइनर देख लीजिए क्या कह रहा है। वह शब्द कौन सा है? तो यह जानते हैं सर्वनाम है, अभी मैंने जस्ट बताया था। ठीक। राम किस लिंग का शब्द है? अभी यह पता हो जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तेज का पर्यायवाची कौन सा है? धीमा होगा, तेजस्वी होगा, कमजोर होगा या सुस्त होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर फटाक से बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, तेज का पर्यायवाची। बात तेज की पर्यायवाची की जा रही। पर्यायवाची समझ रहे हैं ना? पर्यायवाची प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोग तेजस्वी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका उत्तर एकदम सही है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। आइए, वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेज का विलोम शब्द क्या है? अब आप बताएंगे। तेज का विलोम शब्द जो होगा वह होगा क्या? धीमा। ठीक है, तेज का विलोम धीमा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजस्वी किस प्रकार का शब्द है, तो तेजस्वी शब्द जो है ये है विशेषण। ये भी आप जानते रहिए। ठीक है। ये क्या है? तेजस्वी शब्द तो विशेषण है। यहाँ से ये जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक निवेदन, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए और जुड़िए डेली हमारे साथ क्लासेज के लिए। ठीक है। आपको अगर ये टाइम पसंद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग क्या होनी चाहिए क्लास की, सुबह टाइम या शाम की टाइम। कोई भी एक टाइम बता दीजिए। अगर उस पर ज़्यादा लोग की सहमति रहेगी तो हम क्लास को शिफ्ट करके उस टाइम कर देंगे। ठीक है।
चलिए फिलहाल अभी पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए दोनों टाइम क्लास लाने वाले हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। सुबह के टाइम हम आपको हिंदी प्रोवाइड करेंगे डेली और शाम को टाइम हम आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएँगे। जिस प्रकार से हम सीटेट में क्लासेस करा रहे थे। सीटेट में डेली सुबह हिंदी होती थी। आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है? तो चलिए अभी एक ही क्लास हो रही है, बहुत जल्द 2 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। ठीक है? चलिए, बात प्रश्न की किया जाए तो कह रहा है कि सही वाक्य चुनिए। कौन-सा वाक्य सही? बच्चा खेला, बच्चा खेल रहे हैं, बच्चे खेलता है और बच्चा खेलते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन क्या गलती है? देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। कह रहा है कि बच्चा खेलते हैं, बच्चा नहीं खेलते, बच्चे खेलते हैं, इसलिए ये गलत होगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे खेलता है, तो बिल्कुल नहीं, बच्चा खेलता होना चाहिए था। यहाँ पर बहुत थोड़ी-थोड़ी गलती पाई जाएगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही है व्याकरण, देखने में तो सरल लगता है लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको कठिनाई का पता चलता है। ठीक है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं और ए ऑप्शन बच्चा खेला, तो बच्चा खेला कोई शब्द नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही कर लिए। तो आइए, खेल रहे हैं किस काल में है? यह बताइए। अगर जब बच्चे खेल रहे हैं तो आपको पता होगा ना, ये तो वर्तमान है कि खेल रहे हैं, वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक? और बच्चे किस लिंग के हैं? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जानते होंगे, बच्चे पुल्लिंग। ठीक है? पुल्लिंग है। अगर आपसे पूछा जाए किस वचन में है, तो बच्चे जो है बहुवचन शब्द है। ठीक? ये भी जानते रहिएगा। बच्चे शब्द जो है पुल्लिंग है और यह शब्द बहुवचन का है, ये जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न आज की क्लास का कह रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। मित्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। शत्रु होगा, दोस्त होगा, दुश्मन होगा, विरोधी होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 5 का क्या होगा। और हाँ, एक बार पूरा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद लास्ट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हम आपको वन लाइनर मिलाकर 60 प्रश्न कराएँगे। आप अपने रफ कॉपी में लिखते हुए चलेंगे कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मित्र का अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो दोस्त होता है पर्यायवाची। अगर यही मित्र के स्थान पर आप दुश्मन पर टिक करेंगे तो ये विलोम हो जाएगा। ठीक है? मित्र का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो वह दुश्मन ही होगा। ठीक? चलिए, अगर शत्रु भी कह सकते हैं दुश्मन के स्थान पर, ठीक है? ये जानते रहिएगा और तुरंत आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? मित्र का विलोम शब्द क्या? अभी मैंने वहाँ पर क्या बताया? तो शत्रु नोट कर लीजिए। ठीक है? शत्रु जो शब्द है ये मित्र का विलोम है, ये जानते रहिए। दोस्त किस प्रकार का शब्द है? अगर ये पूछा जाए तो दोस्त जो है ये संज्ञा शब्द है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि सही वाक्य चुनिए जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह बच्चा दौड़ता है, सूरज चमक रहा है, यह फूल सुगंधित है, बच्चे खेल रहे हैं। जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। चलें, देखिए यहाँ पर सूरज चमक रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा, देखिए फूल सुगंधित है। ठीक है? फूल कैसा है? तो सुगंधित है, सुगंध मार रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। वह जो है वह क्या शब्द है? वह सर्वनाम शब्द है, ये भी जानते रहिएगा यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़िए। सुगंधित किस प्रकार का शब्द है? अब आप इसे बताएँगे। अभी वहाँ पर प्रश्न में सेम देखिए, थोड़ा-सा लॉजिक लगाएँगे तो उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? चलिए, जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है वह चुनना था ना? अभी मैंने क्या बताया कि जो है फूल सुगंधित है, सुगंधित क्या है? तो विशेषण है। ये जानते रहिएगा, ठीक है? तो यही प्रश्न में वहाँ हमने वन लाइनर में आपके सामने रख दिया और काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। तो सुगंधित शब्द कैसा है? तो सुगंधित है विशेषण।
ठीक है। सुगंधित क्या है? तो विशेषण है। अगर पूछा जाए कि फूल कौन सा शब्द है, तब क्या बताएंगे आप? बताइए। चलिए, फूल कौन सा शब्द है बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, फूल है संज्ञा शब्द। चलिए, संज्ञा नोट करिएगा, यहां से संज्ञा। चलिए, ये फूल जो था संज्ञा शब्द था, ये जानते रहिएगा। आइए, यहाँ पर विलोम शब्द आपको चुनना है। सतर्क का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, फटाक से बताइए। चौकस होगा, सावधान होगा, लापरवाह होगा या सजग होगा? चलिए, सतर्क का विलोम। देखिए, सतर्क का विलोम जो लोग सावधान बता रहे हैं, उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। सतर्क का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता, तब जो है सावधान होता। लेकिन यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द ये सावधान वाला नहीं है, इसलिए काट दीजिए। यह लापरवाह जो है, यही हमारा सतर्क का विलोम होने वाला है। ठीक, विलोम तो पढ़े होंगे ना? तो चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर लापरवाही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य में क्या चुनना है, ये आप बताएंगे। चलिए, पढ़ लीजिए आप जल्दी से। क्या कह रहा है? मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ती हूँ, या मैं किताब पढ़ा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। मैं किताब पढ़ा, बिल्कुल नहीं। मैं किताब पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं किताब पढ़ता हूँ, ये जानते रहिएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, बस आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप ऑप्शन गलत जरूर करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए। ठीक है। पढ़ता हूँ किस लिंग के अनुसार है, आप ये बताएंगे। चलिए, पढ़ता हूँ अभी क्या पूछा गया प्रश्न में, किस लिंग के अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल पुल्लिंग के हिसाब से पूछा गया था वहाँ पर। ठीक है, पुल्लिंग लिख लीजिए। किताब कौन सा शब्द है? तो किताब शब्द संज्ञा होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, ये जान जाइए। चलें आगे। चलिए, बिल्कुल, आइए अगला प्रश्न देखिए। पर्यायवाची यहाँ पर भी चुनना है, किसका? तो सच्चाई का पर्यायवाची चुनना है। झूठ होगा, सत्य होगा, छल होगा या गलत होगा। पर्यायवाची मतलब शब्द अंतर हो लेकिन अर्थ एक ही हो। चलिए, प्रश्न संख्या 9। चलिए चलिए, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बिल्कुल सही। सच्चाई या सत्य दोनों एक ही हैं। अगर यहाँ पर सच्चाई का जो है विलोम पूछा जाता, तब झूठ हो जाता। ठीक है, ये जानते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ना कि विलोम। बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए, सच्चाई का विलोम अब आपको यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा सच्चाई का विलोम। चलिए, सच्चाई का विलोम अभी मैंने बता दिया था, तब भी नहीं कमेंट करें भाई साहब, कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, झूठ हो जाएगा। सत्य किस प्रकार का शब्द है, अगर ये पूछा जाए तो सत्य जो है ये संज्ञा है, ये जानते रहिएगा। और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है। चलिए, सही वाक्य चुनिए जिसमें संज्ञा का प्रयोग हुआ है। बात संज्ञा के प्रयोग की जा रही है। वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, सूरज उग रहा है, खेलना अच्छा है। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? चलिए, प्रश्न संख्या 10, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर। बिल्कुल सही। यहाँ पर लड़का किताब पढ़ रहा है, तो किताब अभी मैंने क्या बताया कि संज्ञा शब्द है। अभी मैंने जस्ट ऊपर वन लाइनर में बताया ना कि किताब कौन सा शब्द है, तो संज्ञा था यहाँ पर, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला वन लाइनर क्या कर रहा है। लड़का किस लिंग का शब्द है? ये तो एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। लड़का पूछा जाएगा तो पुल्लिंग होगा, लड़की पूछी जाएगी तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बिल्कुल, पुल्लिंग लिख लीजिए। किताब कौन सा शब्द है? अभी मैंने बताया कि संज्ञा है। ठीक है, तो ये रहा। देख रहे हैं किस प्रकार से क्लास बन रही है आपके लिए। तो 10 प्रश्न एमसीक्यू हो गए और 20 प्रश्न वन लाइनर हो गए। तो 30 प्रश्न यहाँ से समाप्त होते हैं। और आगे बढ़िए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, क्योंकि 30 प्रश्न ही अभी समाप्त हुए हैं। अभी 30 प्रश्न हैं इस क्लास में।
10 प्रश्न एमसीक्यू हैं और 20 प्रश्न वन लाइनर हैं। ठीक है? थोड़ा-सा शेयर भी करेंगे क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है और इस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, तो थोड़ा-सा आप कोशिश करिए कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जहाँ भी जुड़े हों टीचिंग एग्ज़ाम से वहाँ पर शेयर करिए। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, एक बार करिए ज़रूर। ठीक है? चलिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 11वें प्रश्न में पर्यायवाची किसका? तो उत्साह शब्द का पर्यायवाची। हताशा होगा, जोश होगा, निराशा होगा या अवसाद होगा? जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? बिल्कुल, उत्साह। उत्साह का अगर भाई विलोम बताएँगे निराशा हो जाएगा, निराशा नहीं बताइए ना तो हताशा बताइए क्योंकि ये दोनों विलोम शब्द होंगे। अगर बात उत्साह के पर्यायवाची की जाएगी तो ये होगा जोश। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है? चलिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आगे है प्रश्न, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए विलोम अभी हमने आपको बताया तो उत्साह का विलोम भी बता दीजिए यहाँ पर। चलिए, उत्साह का विलोम, बिल्कुल हताशा मैंने बताया था ना, यहाँ पर हताशा ही लिख दीजिए। ठीक? हताशा हो जाएगा। ये जानते रहिएगा हताशा। अगर पूछा जाए कि जोश किस प्रकार का शब्द है, तो जोश शब्द संज्ञा है। ये जानते रहिएगा कौन-सा संज्ञा है, ये आप कमेंट करके बताइए कौन-सा संज्ञा है। ठीक है? क्योंकि संज्ञा भी कई प्रकार की होती है, आप जानते होंगे। चलिए, आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है? कह रहा है सही वाक्य चुनिए। कह रहा है सही वाक्य तो बताइए, वह खाना खा रहा है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। देखिए दोनों शब्द एक ही हो गया, बी और सी एक ही है, ठीक है? एक काट देंगे पहले से ही। और डी कह रहा है कि वह खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे, देखिए वह खाना खा रहे हैं बिल्कुल नहीं, वे खाना खा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है? और हमने सी ऑप्शन तो काट दिया और बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि वह खाना खाती है। क्या यह सही हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो बन रहा है कि वह खाना खा रहा है। ठीक? वह खाना खा रहा है, बिल्कुल। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, खा रहा है किस लिंग के अनुसार है? तो सिंपल ये तो प्रश्न है, तो खा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है दिखाई तो दे ही रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक? पुल्लिंग है। खाना कौन-सा शब्द है? तो खाना शब्द संज्ञा है, आपको पता होगा ये, तो यहाँ से इतना जानते रहिएगा, ठीक है? चलें आगे? चलिए। देखिए, कोशिश करिए कि लाइव आइए। लाइव आइए, अगर आप सोचेंगे कि क्लास तो प्राइवेट होने वाली नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अगर उस समय आप टाइम निकाल कर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बाद में पढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। आप सोचेंगे फिर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा-सा पढ़कर भाग जाते हैं कई लोग, सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, फिर वह बाद कभी नहीं आता। अगर अभी आप इस प्रकार से नियम बना रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत नियम है। ठीक है? क्योंकि टारगेट बनाइए 110 प्रश्न सही करने का और 30 प्रश्न हिंदी के 30 आने चाहिए और सीडीपी 30 में 30 आने चाहिए। 2-3 सब्जेक्ट को पकड़िए, ईवीएस में 30 में 30 नहीं आने वाला है, ईवीएस बहुत लेंदी विषय है, जो प्राइमरी वाले हैं वो जानते होंगे, ठीक? और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, कमेंट मत करिए। चलिए, सही पर्यायवाची शब्द चुनना है, वो भी धन का। संपत्ति होगा, गरीब होगा, दरिद्रता होगा या अभाव होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 13, बिल्कुल। यहाँ पर धन का अगर पर्यायवाची की बात किया जा रहा है तो संपत्ति बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से जुड़िए, हम आपको हर टॉपिक क्लियर करा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह कि धन का विलोम शब्द क्या है? बताइए धन का विलोम क्या है? तो धन का निर्धन होना चाहिए तो गरीबी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके पास धन है वो अमीर है, जिसके पास धन नहीं वो गरीब है। अगर पूछा जाए संपत्ति किस प्रकार का शब्द है, तो संपत्ति शब्द भी संज्ञा है। ठीक है, अभी हम आपको विस्तार से नहीं बता रहे हैं कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा है, लेकिन इतना जानते रहिए संज्ञा है। जब हम आपको ये संज्ञा शब्द पढ़ाएंगे उसके बारे में सारा डिटेल चर्चा वहां पर करेंगे, लेकिन प्रश्न हल करते रहिए। चलिए,
सही वाक्य चुनिए जिसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्या वह अच्छा है, वह स्कूल जा रहा है, वह बच्चा है, वह सुंदर है। प्रश्न संख्या 14, बताइए क्रिया का प्रयोग कहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर एकदम सही। देखिए क्या कह रहा है, वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहीं पर तो क्रिया हो रही है ना। और वह अच्छा है तो इसमें तो कोई क्रिया नहीं, वह बच्चा है तो कोई क्रिया नहीं हो रही, वह सुंदर है तो कोई क्रिया नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वह स्कूल जा रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए, जा रहा है किस काल में है, तो जा रहा है किस काल में होगा आप ये बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, वर्तमान काल में जा रहा है ना, वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, स्कूल कौन सा शब्द है, अगर ये प्रश्न बन जाए तो क्या शब्द होगा, संज्ञा है स्कूल। ठीक है, एक मिनट, संज्ञा नोट करिए, यहाँ पर स्कूल हमने लिख दिया था। चलिए, संज्ञा हो जाएगा। आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, सफलता का पर्यायवाची क्या होगा, असफलता होगा, कामयाबी होगी, विफलता होगा, नाकामी होगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर सफलता का विलोम पूछा जाता तो असफलता हो जाता, लेकिन यहाँ पर सफलता का पर्यायवाची पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर विफलता भी नहीं होगी, नाकामी नहीं होगी, ना ही असफलता, बल्कि कामयाबी हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए, बिल्कुल क्लास की स्पीड धीरे नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। वन लाइनर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि सफलता का विलोम शब्द क्या है। अभी मैंने जस्ट बताया कि असफलता लिख सकते हैं आप लोग ना। चलिए, असफलता लिख देंगे। ठीक है, अगर कामयाबी पूछा जाए कौन सा शब्द है, तो कामयाबी संज्ञा है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सही वाक्य चुनिए। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, सही वाक्य चुनने के लिए आए जाएंगे ना, तब आप जरूर वहां पर गलती कर देंगे। यहाँ पर सोच समझ कर उत्तर तो दे देंगे, लेकिन परीक्षा में प्रेशर होता है परीक्षा का, उसमें आप गलती जरूर कर देंगे। ध्यान दीजिए किस प्रकार से उत्तर निकालते हैं यहीं पर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सूरज जल्दी उगता है। और क्या कह रहा है, बी ऑप्शन, सूरज जल्दी उगती है, उगती नहीं होगा इसलिए काट दीजिए। ठीक, सूरज जल्दी उगते हैं बिल्कुल नहीं होगा, सूरज जल्दी उगती है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वन लाइनर का। उगता है किस लिंग और वचन में है। एक बात बताइए, उगता है किस लिंग और वचन में। यहाँ पर तो एक प्रश्न में ही दो प्रश्न आ गया। सबसे पहले बताएंगे लिंग, तो उगता है जो यह पुल्लिंग शब्द है, नोट कर लीजिए पुल्लिंग है। और पूछा जाए किस वचन में है, तो यह एक वचन में है। ठीक, यहाँ पर इतना जानते रहिए। सूरज कौन सा शब्द है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सूरज शब्द जो है ये संज्ञा है, यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। चलिए, बाकी आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, तो शक्ति का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ताकत होगा, कमजोरी होगा, दुर्बलता होगा, या हताशा होगा। जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, शक्ति का पर्यायवाची, तो बिल्कुल सही, शक्ति का पर्यायवाची कमजोरी मत मारी भाई, कमजोरी जो है ये हमारा का क्या कहते हैं, विलोम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें पर्यायवाची चुनना था, इसलिए हमारा ताकत हो जाएगा। ठीक है, ताकत होगा। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न, शक्ति का विलोम अब आप यहाँ बता सकते हैं। चलिए, शक्ति का विलोम जो होगा कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का विलोम कमजोरी। ताकत किस प्रकार का शब्द है, अगर ये पूछा जाए तो संज्ञा। ठीक है, तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्लास को शेयर भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो जुड़िए जरूर लाइव डेली। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी रहती है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, तब यूट्यूब ज़रूर आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा। और वैसे भी नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप तो क्लास का टाइमिंग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए,
सही वाक्य चुनने के लिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है, चुनिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि मैं कल स्कूल जाऊँगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि मैं कल स्कूल जाती हूँ, बिल्कुल नहीं। और सी ऑप्शन मैं कल स्कूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं कल स्कूल गई। अब आप बताइए ए सही होगा या डी सही होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं कल स्कूल गई यह सही नहीं होगा, बल्कि मैं कल स्कूल जाऊँगा यह सही होगा, ए वाला ऑप्शन। नोट करिए, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। वन लाइनर देखिए, जाऊँगा किस लिंग के अनुसार है? तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जाऊँगा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। और स्कूल शब्द पूछा जाए तो संज्ञा हो जाएगा। देख रहे हैं प्रश्नों का पैटर्न, हम आपको जो एमसीक्यू प्रोवाइड करें वहीं से प्रश्न उठा दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न में 3 प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सोचिए किस प्रकार से आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं क्या करना है आपको। चलिए, यहाँ पर फिर पर्यायवाची चुनना है तो धन्यवाद का पर्यायवाची बता दीजिए। शुक्रम होगा, आभार होगा, गुस्सा, नाराजगी। चलिए, धन्यवाद का पर्यायवाची, तो धन्यवाद का पर्यायवाची जो होगा वह होगा आभार। याद कर लीजिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, वन लाइनर देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर धन्यवाद का पर्यायवाची फिर से पूछ लिया गया। यहाँ पर चलिए, यही सेम हो गया यहाँ पर। चलिए, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद का पर्यायवाची फिर से याद कर लीजिए, आभार हो जाएगा। ठीक है, आभार किस शब्द का है, किस प्रकार का? तो आभार संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा है इसमें, एक बार ये कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब आज की क्लास के आखिरी 3 प्रश्न बचे हैं। जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्लास समाप्त होने के बाद भागिए मत। बताइएगा जरूर, आज की क्लास में हमने आपको 60 प्रश्न टोटल कराया और आपको कितना नंबर मिला ये भी आप बताएंगे। ठीक है, आपके पेपर में तो 30 ही प्रश्न आएगा हिंदी से। हम आपको हिंदी के डेली 60 प्रश्न करा रहे हैं। तो सोचिए, अभी एग्जाम में टाइम है और आपके परीक्षा तक तो हम इतने प्रश्न करा देंगे ना, आप खुद चौंक जाएंगे। चलिए, यहाँ पर फिर से जाते-जाते एक बार चुन लीजिए विशेषण किसमें प्रयोग हुआ है। क्या कह रहा है देखिए, वह वाक्य चुनिए जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह बच्चा दौड़ता है, यह घर बड़ा है, सूरज चमक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, चलिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा यह घर बड़ा है। यह घर है तो कैसा घर है? बड़ा घर है। बड़ा शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हो गया है। ठीक, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एमसीक्यू तो खत्म हो गया। वन लाइनर देख लीजिए क्या कर रहा है। बड़ा किस प्रकार का शब्द है? अभी मैंने प्रश्न में ही बताया कि बड़ा शब्द जो है वह विशेषण है। यहाँ से ये जानते रहिए, घर कौन सा शब्द है? तो घर तो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, मैं तो बताया था ना। चलिए, संज्ञा, यहाँ से ये जानते रहिएगा। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास में हमने आपको 60 प्रश्न टोटल कराए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आंसर की प्रोवाइड की गई है आपको, वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि टारगेट है इस बार यूपी टेट पास करना, अच्छे नंबरों से पास करना। सिर्फ 82 या 90 नंबर लाकर पास नहीं करना है, हमें अच्छे नंबरों से 110 नंबर तो लाना है, 110 लाना है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।